नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। वो शाम अपने शबाब पर थी। लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह पर सूफी रस्म धमाल का क्या कमाल शोर शराबा था। खिले हुए चेहरे और मस्ती में डूबे अकीदतमंद। और फिर उस दरगाह की दहलीज पर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सैकड़ों लोगों को चलते फिरते इंसानों से राख की ढेर में तब्दील कर दिया। सब कुछ एक झटके में हुआ और ऐसे हुआ कि बचे हुए लोगों की रूह तक कांप उठी। पाक में हुए इस नापाक हादसे की जिम्मेदारी उन्हीं काले लिबास वाले शैतान की औलादों ने ली है जिन्हें दुनिया आईएसआईएस के नाम से जानती है, उनसे नफरत करती है, उनकी हरकतों पर थू थू करती है। जगह लाल शाहबाज कलंदर की मजार, दिन गुरुवार, वक्त रात के करीब 8:30 बजे। पाकिस्तान का सहवान कस्बा और उसी कस्बे में मौजूद लाल शाहबाज कलंदर की मजार। रात गहरी हो चुकी थी, बावजूद इसके मजार पर मस्तानों की मस्ती अपने शबाब पर थी। सूफी तरानों में डूबे लोग अपनी जिंदगी के कुछ बेहद पाक और खूबसूरत पल गुजार रहे थे। नए नए कपड़ों में इठलाते मासूम बच्चे, अपने परिवार की सलामती के लिए दुआ मांगने आई औरतें भी दरगाह की चार दीवारी के अंदर एक सुकून का एहसास कर रस्में निभा रही थी। हर चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान बिखरी हुई थी। यहाँ 500 से 1000 के करीब लोग इकट्ठा थे। सभी के पास अपने हिस्से की मुरादें थी, लेकिन कुछ नामुराद शैतानों ने इन मासूमों के साथ खून की ऐसी होली खेली कि देखने और सुनने वालों का सीना छलनी छलनी हो गया। वो फिदायीन हमला था। 100 से ज्यादा लोग मर चुके थे। दुआ में उठा किसी का हाथ उसके शरीर से दूर पड़ा मिला। महफिल में शामिल मासूमों की खूबसूरत पोशाक उनकी कफन बन चुकी थी। अपने परिवार और बच्चों की लंबी उम्र की दुआ मांगने आई कई औरतें अपने जिगर के टुकड़े को टुकड़ों में बटा देख रही थी। लाशें बिछी हुई थी, मानो शैतान ने इस दरगाह पर लाशों की चादर चढ़ा दी। दुआओं के इस दौर में आंसुओं का सैलाब उठेगा, यहाँ पर ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन हैरानी की लहर उस वक्त पूरे पाकिस्तान में दौड़ गई जब इस धमाके के पीछे छिपे अक्स का खुलासा हुआ। इस नापाक हमले की जिम्मेदारी उसी आईएसआईएस ने ली जिसके भूखे भेड़िए सिर्फ और सिर्फ इंसान और इंसानियत से अपनी भूख मिटाते हैं। उन्हीं की जमात का एक शैतान इस दरगाह के सुनहरे गेट से अंदर दाखिल हुआ, ठीक वैसे जैसे वहां मौजूद सैकड़ों लोग दाखिल हुए थे, दुआ में उठे हाथों के साथ। कोई शक भी करे तो कैसे? आखिर किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि अगले पल ये शख्स यहाँ सैकड़ों के लिए यमदूत बन जाएगा। खैर, जैसे जैसे महफिल की रौनक बढ़ी, उस शख्स की हरकत भी बदलनी शुरू हो गई। उस फिदायीन ने खुद को समेटा और फिर बारूद से लिपटे अपने जिस्म के उस हिस्से को जोर से दबाया जहां मौत का बटन लगा हुआ था। और इसके बाद उस दरगाह की शानदार महफिल किसी बिखरे हुए कब्रिस्तान में तब्दील हो गई। एक भी जिस्म ऐसा नहीं था जो सही सलामत बचा। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का पैर। कुछ के जिस्म से तो उनकी पहचान कर पाना तक मुश्किल हो गया था। बचे हुए लोग उठे और उनको उठाने में मशगूल हो गए जो भी उनके आसपास गिरे हुए थे। लोग अपनों को ढूंढ रहे थे। इस नापाक हमले की खबर लगते ही आसपास के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई।
जिंदगियां बचाने की मुहिम शुरू हो गई, लेकिन वक्त रात का था, इसलिए बचाव कार्य में इतनी तेजी नहीं थी जितनी चाहिए थी। बता दें कि गुरुवार का दिन होने की वजह से इस दिन लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह पर हजारों लोगों का मजमा लगता है और इसी वजह से यहाँ पर मरने वालों की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान में 2005 से अब तक करीब 25 से अधिक दरगाहों पर हमले हुए हैं, लेकिन इस धमाके ने मासूमों के खून से जो इबारत दी उसे पाकिस्तान शायद ही कभी भूल पाए। वो तारीख भी अभी ज्यादा दूर नहीं गई है जब पाकिस्तान के लाहौर के पंजाब प्रांत की असेंबली के बाहर एक और फिदायीन हमले में 16 लोगों की मौत हुई थी। इसमें डीआईजी और एसएसपी समेत 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दरअसल ये धमाका ही उन पुलिसकर्मियों को निशाने पर लेकर किया गया था जिनके निशाने पर आतंकवादी होते थे। यह हमला भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में उस वक्त हुआ जब एक रैली हो रही थी। मौत बांटने की फिराक में रहने वाले उन दहशतगर्दों की एक और चाल कामयाब हो गई थी। ये धमाका भी इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई पड़ी थी। इस हमले की जिम्मेदारी भी एक आतंकवादी संगठन जमात ए अहरार ने ली थी। बता दें कि इसी संगठन ने लाहौर में मार्च में एक पार्क में हुए हमले की भी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें करीब 75 लोग मारे गए थे। 2017 में अब तक पाकिस्तान में 3 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। ऐसे हमले जो ये साबित कर रहे हैं कि आस्तीन का सांप देर से ही सही लेकिन पालने वाले को काटता जरूर है, और जब काटता है तो काटा पानी भी नहीं मांग पाता। पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते के भीतर ये दूसरा बड़ा धमाका है जिसने पूरी हुकूमत को बुरी तरह झकझोर दिया है। पिछली बार जो धमाका हुआ था वो पाकिस्तान के पंजाब में असेंबली के सामने उस वक्त हुआ जब वहां पुलिस वालों की पूरी गारद एक खास मीटिंग में शिरकत करने के बाद लौटने की तैयारी में थी। तभी वहां एक फिदायीन ने अपने कमर में छिपी बारूदी बेल्ट का बटन दबा दिया। 2 रोज पहले उसका सीसीटीवी सामने आया था। ऐसा धमाका हुआ है, मैंने कभी ऐसा धमाका नहीं देखा। तारीख 13 फरवरी 2017। जगह पंजाब असेंबली लाहौर। बीते सोमवार की शाम इस अकेले धमाके ने पूरे पाकिस्तान को दहला कर रख दिया था। शाम के वक्त जिस समय लाहौर के इस हिस्से में भीड़ बढ़ रही होती है, लोग अपने अपने घरों की तरफ जाने वाले रास्ते पर होते हैं, ऐन उसी वक्त ये धमाका होता है और इस जगह के साथ साथ पूरे बंदोबस्त को तितर बितर कर रख देता है। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर में पंजाब विधानसभा के ठीक सामने ये धमाका एक आत्मघाती हमले का नतीजा है और इस धमाके का अंजाम यह है कि डीआईजी और एसएसपी समेत 16 लोग मारे गए और तकरीबन 69 लोग बुरी तरह घायल हो गए। यह हमला आतंकी था, ये बात शुरुआती तफ्तीश में ही निकलकर सामने आ गई थी और इस हमले के चंद रोज बाद पाकिस्तान में एक बार फिर से सनसनी फैली। इस धमाके का एक मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार करने का दावा। जब एक पाकिस्तानी चैनल ने हमले का सीसीटीवी वीडियो दुनिया के सामने जारी किया। आतंकी हमले के इस सीसीटीवी वीडियो में तमाम भीड़ के बीच लाल घेरे में वो शख्स साफ नजर आ रहा है जिसने इस धमाके को अंजाम दिया। वो शख्स चलती फिरती भीड़ के बीच जमीन पर झुका हुआ दिखाई दे रहा है और इससे पहले कि आसपास से गुजर रहे लोग उसके झुके होने का कुछ और अंदाजा लगा पाते, कुछ ही पलों में
सारा आलम जोरदार धमाके की जद में आ जाता है। तफ्तीश में जुटी लाहौर पुलिस की बातों पर यकीन किया जाए तो पुलिस बल को निशाना बनाकर यह आतंकी हमला किया गया था। और इस धमाके की जिम्मेदारी पाकिस्तान के तालिबान गुट जमात उल अहरार ने ली है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब इसमें कोई दो राय नहीं रह जाती कि पाकिस्तान की आस्तीन में पल रहे ये आतंकी सांप अब खुद उसे ही डस रहे हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर बगदादी और उसके इस्लामिक स्टेट के खतरनाक मंसूबों के कदम कहां-कहां तक पहुंचने वाले हैं। सचमुच कहा जाए तो इराक और सीरिया की जमीन से अपना पैर उखड़ता देख आईएसआईएस ने अब नए निशाने और नए निशानची तैयार किए हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आईएसआईएस ने मासूम कोरी स्लेट पर मौत की इबारत लिखनी शुरू कर दी है, और वो भी फिदाइन की शक्ल में। अजीब पागलपन है इन फिजाओं में। जहां जाओ मौत बरसती है, जिंदगी हर पल अगली सांस को तरसती है। शहर की गली कूचों में, चौक में, चौबारों में, वीराने में, दूर दूर तक जाती निगाहों में बचा क्या है तबाही और बर्बादी के सिवा। वो क्या आए काले कफन सा चोला ओढ़े, जिंदा हो या बेजान हर चीज की तकदीर और तस्वीर ही बदल गई। कमबख्त रक्त बीज हो गए हैं। इस बार फिर किया उन्होंने वार, फिर किया मौत का धमाका, फिर बरपाया कहर, फिर लिख गए वो दहशत की दास्तां। सीरिया को तो जैसे इन काले कफन वालों की बद्दुआ लग गई है। मारे गए, हराए गए, लेकिन वो बार बार सर उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मौका और रास्ता ताड़कर वो अपने सबसे पसंदीदा हथियार इस्तेमाल कर ही देते हैं। हथियार जो जब जब जिसके जिसके आगे फटा, जिंदगियां साथ ले गया। आईएसआईएस ने अपने ऐसे इसी हमले का वीडियो पेश किया है। इस बार शिकारी वो थे जिनकी जहन खुद दरख्त नहीं बनी थी, कच्ची थी, लेकिन ब्रेन वॉश ऐसा था कि वो मौत को चूम गए। बेखौफ मुस्कुराहट, जवानी की दहलीज पर कदम रखती उम्र और एक दूसरे को देखकर इशारों में बात करते हाथ में खौफनाक हथियार और मिलिट्री ड्रेस न होती तो ये कॉलेज किड्स कहलाते। लेकिन इन मासूम चेहरों ने तो दहशत की पाठशाला में खून खराबे और कत्लो गारत की तालीम हासिल की थी। ये इस्लामिक स्टेट के नए फिदाइन हैं, जिन्हें बगदादी के गुर्गे उस इलाके से पकड़ कर लाए हैं, जो शायद शुरुआत से ही बगदादी और उनके जैसे लोगों की फितरत और मानसिकता से कतई इत्तेफाक नहीं रखते। ये बच्चे यजीदी हैं, और यजीदी का कट्टर इस्लामिक लोगों के साथ शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है। और उस पर बगदादी और उसके गुर्गे जिस तरह से दुनिया में अपने मजहब के नाम पर दहशत का कारोबार कर रहे हैं, यजीदी और उनका इतिहास इस बात की इजाजत कतई नहीं देता। लेकिन ये बच्चे वो कर रहे हैं जो इनके डीएनए में भी नहीं है, मगर इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। ये है ब्रेन वॉश का खतरनाक असर। बगदादी के लश्कर में नए फिदाइन, यजीदी लड़कों को बनाया फिदाइन। मासूम मुस्कुराहट में छिपे मौत के मंसूबे, बारूद से खेलने की दी गई तालीम, मौत को गले लगाने का सिखाया हुनर, नए वीडियो के जरिए लिखी दहशत की नई इबारत।
चंद मिनटों बाद आप वो तस्वीर देखेंगे जो इनके रगों में हिलोरे मारते जहर की नुमाइश करेगा। दोनों ने पहले बेहद आराम से दुनिया को पैगाम दिया और फिर चल निकले मौत के आखिरी सफर की ओर। उन्हें जन्नत का यही रास्ता बताया गया था। बरगलाए गए कदम हथियार लिए उस गाड़ी में दाखिल हो गए जो टनों बारूद से भरा हुआ था। बगल में बधी थी मौत की सुरंग छिपाए वो नीली तारों वाली सुरंग। जब यहां से गुजरकर इस फिदाइन की गाड़ी के पीछे ड्रमों में रखे बारूद तक संदेश पहुंचेगी, तब तमाम जिस्मों को आग के दहकते लाल गोले और काले धुएं में चीथड़ों और चीखें बनकर खत्म कर देगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ये फिदाइन अपने नापाक मंसूबों को मुमकिन कर पाएंगे? चलिए दूसरी गाड़ी भी देखते हैं। इसमें उसका दूसरा साथी बैठा है और उसने बटन दबाकर महंगी एसयूवी को स्टार्ट किया। फिर पहियों को दिशा दिखाती स्टीयरिंग पर उसके हाथ खेलने लगे। मौत को छेड़ती उसकी ये मुस्कुराहट डराती है। बहरहाल दोनों गाड़ियां अपने अपने शिकार की तरफ आराम से बढ़ने लगी। जंग से खाली गलियों में उन्हें बेखबर दुश्मन को निशाना बनाना था। ऊपर से दिशा दिखा रहा था एक ड्रोन। पहियों में मौत लिए गाड़ी सीरियाई सेना की टैंक्स तक पहुंच जाती है और फिर सब कुछ धुएं में राख हो गया। मौत ने पहली बाजी मार ली और वहीं दूसरी तरफ दूसरी गाड़ी भी बेहद तेजी से आकाओं के बताए रास्ते पर बढ़ रही थी। लाल घेरे में उसके शिकार थे और वो हरी मौत तेजी से बढ़ रही थी। वो रास्ते में बैरियर बनाकर खड़ी की गई गाड़ियों को धक्का देते हुए आगे बढ़ती है। इससे पहले कि फौजी कुछ समझ कर पाते, वो टैंकों के बीच पहुंचकर तेज धमाका कर हर आवाज को खामोश कर देती है। इस हमले में आईएसआईएस ने बाजी मार ली थी। हालांकि ये तय है कि उनकी ताबूत पर अंतिम कील लगने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन फिर भी आईएसआईएस फिदाइन हमले करके नुकसान करने से पीछे नहीं हट रहा। खुलासा यही है कि जिन दो लड़कों ने खुद को धमाके में तब्दील कर दिया वो यजीदी इलाके से पकड़े गए लड़के हैं। दो लड़के सिंजर इलाके में पकड़े गए थे और उस वक्त इनकी उम्र इतनी छोटी थी कि शायद ये अपने और पराये का फर्क और मतलब दोनों ही नहीं समझते थे। और इस वीडियो के जरिए इस्लामिक स्टेट एक बात और साफ कर देना चाहता है कि उसके पास ऐसे मासूम बम हैं जो कहीं भी और कभी भी किसी भी ठिकाने पर पहुंचकर तबाही की नई और खौफनाक इबारत लिख सकते हैं। तो आज हादसा में बस इतना ही। जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।